भारत से ही बौद्ध धर्म पैदा हुआ है और भारत की जो संस्कृति है, जो बौद्ध संस्कृति है, जिसे श्रमण संस्कृति कहते हैं, वो संस्कृति भारत में वापस आ रही है। और बौद्ध धर्म जो सामाजिक आतंकवादियों ने पुराने समय में ख़त्म कर दिया है, तो अपने पूर्वजों की संस्कृति को हम लोग बढ़ा रहे हैं, पूरे जोश के साथ बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे नौजवान हैं। और मेरा आपसे कहना है कि दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को नहीं रोक सकती। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है। लेकिन सर, भारत की उत्पत्ति है बौद्ध धर्म की, लेकिन बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा पतन भारत में ही हुआ सर, क्या वजह है आगे? बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण ब्राह्मणवादी गैर वैज्ञानिक सोच थी और बौद्ध धर्म के पतन का कारण मनुवादी लोग थे। बौद्ध धर्म के पतन का मेन कारण ये था कि बौद्ध भिक्षुओं को प्रचार के नाम पे दूर दूर ले जाकर उन्हें समुद्र में डुबा के मार दिया, उनका कत्लेआम कर दिया। और मुसलमानों से 1200 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जगह जो मुस्लिम शासक बैठता है, उस मुस्लिम शासक को उन्होंने कहा कि एक प्रकार की CBCID ड्रेस है, ब्राह्मण ग्रस्त वाला होता था, जबकि हमारे बौद्ध भिक्षु बिना किसी बीवी बच्चे वाले होते थे और एक प्रकार के वस्त्र को चीबर को पहनते थे। उनको आइडेंटिफाइड करके उनको ब्राह्मणों ने कत्ल करवाया और खुद करा। तो भारत के अंदर जो श्रमण संस्कृति है वो मानवता की संस्कृति है। भारत में अगर हम सामाजिक एकता लाना चाहते हैं, सामाजिक इक्वलिटी की हम कल्चर लाना चाहते हैं, तो बौद्ध धर्म से कोई बेहतर धर्म नहीं है। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्मों से है। और जो कहता है कि मेरी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूँ, जब तक कोई बात आपके लॉजिक और रीजन पर सही ना उतरता हो, तर्क और बुद्धि कसौटी। बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं, दिन रात लोगों को अवगत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांत क्या हैं, उनको हम बता रहे हैं वैज्ञानिक धर्म है, उनको हम बता रहे हैं कि इसकी जिम्मेवारी हमारे नौजवानों को धर्म को फैलाने के लिए खुद लेनी चाहिए। जिन भक्तों का काम था, जिन भिक्षुओं का काम था, वो तो राजनीति करने लगे आजकल। हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो ज़्यादातर कबीरपंथी और दूसरे उनमें से आए हैं। वो अभी पूरी तरह से तरासे हुए नहीं हैं, उन्हें धर्म के भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है और वो ध्यान और धर्म से थोड़ा दूर हैं। इसलिए जो आदमी एक तरह से अनाड़ी है या अनएक्सपीरियंस्ड है या सच्चे मायने में भिक्षु नहीं है, वो राजनीति की तरफ भाग रहा है। सम्राट अशोक खुद राजा होकर वो भिक्षु बने थे, इसलिए भिक्षु भिखारी नहीं होते, बल्कि जो महान सम्राट अशोक जैसे होते हैं वो लोग भिक्षु होते हैं। और भिक्षु का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को मानवता के लिए लगा दे, जबकि हिंदू सन्यासी अपने पेट के लिए लगाता है और उसका समाज से कोई लेना देना नहीं होता। हिंदू धर्म के मुताबिक 75 साल के बाद में सन्यास लिया जाता है, जबकि बौद्ध कल्चर में आदमी अपनी होश हवास में आते ही बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। लेकिन सर, दूसरे धर्मों से कैसे बेहतर है बुद्ध धर्म जो लोग अपनाए? बौद्ध धर्म दूसरे धर्मों से ऐसा है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है और बौद्ध धर्म में आत्मा के लिए कोई नहीं है, पुनर्जन्म के लिए नहीं कही है। ये वैज्ञानिक धर्म है और ये सभी प्रकार के अंधविश्वासों से दूर है। इसलिए दूसरे धर्म कहते हैं अगर पाप किया हो तो पश्चाताप कर लो, जबकि बौद्ध धर्म कहता है अगर कोई पाप होगा आपसे तो आप पश्चाताप ना करें, बल्कि उस पाप की दोबारा पुनरावृत्ति ना करें। तो मैं सोचता हूँ ये मानवतावादी धर्म है, ये समानता का, निस्वार्थता का और लोगों की सेवा कैसे करी जाए धर्म है। दूसरे धर्म कहते हैं भाईचारे में अगर चारा है तो भाई है। बौद्ध धर्म कहता है कि निस्वार्थता से मानवता का कैसे भला करा जाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो कल्चर है भगवान बुद्ध की, उसको ये धर्म फैलाता है। लेकिन आपने कहा कि पाप के लिए लेकिन दूसरा धर्म कहता है कि गंगा जी में नहा लो तो पाप धुल जाते हैं। देखिए, बुद्ध ने कहा सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना है, बुद्ध की शिक्षा है। और गंगा के नहाने से, बुद्ध ने कहा गंगा नहाने से, जटा बढ़ाने से या धूल लगाने से कोई मुक्ति नहीं होगी जब तक मनुष्य अपने मन को साफ नहीं करेगा और अपने आप को नहीं सुधारेगा। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र यह है कि इंसान कोई पत्थर नहीं है जो सुधर नहीं सकता। एक व्यक्ति में साधारण में असाधारण शक्तियाँ होती है, ये भगवान बुद्ध का धर्म है। लेकिन मोदी जी जब विदेशों में जाते कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन बुद्ध के लिए यहाँ कोई काम नहीं तो करते नहीं वो। देखिए, नौजवान कर रहे हैं और इस संसार के अंदर बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा तेजी से और मजबूती से फैल रहा है, जबकि और धर्मों की तुलना में सबसे मजबूती से फैल रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि बेमौसम के प्रोग्राम हो रहे हैं और कम से कम 15-20 जिलों में हो रहे हैं और इसको पूरे
विश्व स्तर पर फैलाया जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, फिर भारत में, फिर दिल्ली राजधानी एनसीआर में फैला के पूरे देश में करेंगे। बौद्ध धर्म को किस धर्म से ज्यादा खतरा है? बौद्ध धर्म को किसी धर्म से खतरा नहीं है, बल्कि इस धर्म से ही दूसरे धर्मों को खतरा है। क्योंकि जो धर्म झूठ के आधार पर चल रहे हैं या समानता के आधार पर चल रहे हैं, वो धर्म इसको देखकर वैसे डरते हैं जैसे कि प्रकाश को देख के अंधकार डरता है। बौद्ध का धर्म एक प्रकाश है, एक नई ज्योति है, एक नए सवेरे का उदगार है, एक उगता हुआ सूर्य है। दूसरे धर्मों को खतरा, बौद्ध धर्म को किसी धर्म से कोई खतरा नहीं है। सर, आप देश भर में घूम रहे हैं, क्या आकलन क्या आपने पहले से बढ़ रहा बौद्ध धर्म या घट रहा? बौद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत मजबूती से फैल रहा है, और जैसे लोग शिक्षित होंगे वैसे बौद्ध धर्म फैलेगा। और बुद्ध ने कहा भी है, जब कोई नव तरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा संसार को प्रकाश देता है। सर, आज के ही दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। देखिए, आज जो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति में आग लगाई, लेकिन जब 1956 में उन्होंने संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उन्होंने किसी किताब में आग नहीं लगाई। आर्टिकल 13 भारतीय संविधान के अनुसार उन्होंने सारी किताबों को जो पशुता के सिद्धांत पर चलती थी, जो मानवता के सिद्धांत पर नहीं थी, उन सब किताबों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, जीरो डिक्लेयर कर दिया। इसलिए जिस किताब में उन्होंने 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति में एक कोड ऑफ द अनजस्टिफिकेशन में आग लगाई, 26 जनवरी 1950 के बाद कोई आग नहीं लगाई, क्योंकि सारी किताबों को उन्होंने जीरो वैल्यू कर दी। मनुस्मृति में ऐसा क्या था जो बाबा साहब को इतना गुस्सा आया और उसको जला दिया? मनुस्मृति एक दुर्गंधित पुस्तक है, जो अमानवीय पुस्तक है, जो मनुष्यों का हनन करता है, जो मनुष्यों में भेद पैदा करता है, जातिवाद को लाता है, सामाजिकता के लिए और देश की एकता को खतरा पैदा करता है। इसलिए उन्होंने क्योंकि वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे, उन्होंने उस वाली किताब में आग लगा दी जो हमारे देश को जातियों में बांटता है। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि मौजूदा सरकार जो मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, वो सरकार पत्थर की नाव से समुद्र को पार करना चाहती है। मौजूदा सरकार, जब कांग्रेस की सरकार 70 साल बाद सत्ता में रहने के बाद मतलब हार गई, तो ये इस वाले इलेक्शन में सरकार गिर जाएगी, हार जाएगी, और इसे बहुजन लोग ही हराएंगे। सर, मौजूदा हालात में चुनाव होने 5 राज्यों में, क्या कहोगे किसकी सरकार बनेगी? आपने मन से भी ऐलान, जो उत्तर प्रदेश के उसमें मायावती की सरकार बनेगी, और मायावती की सरकार से कोई श्रेष्ठ प्रशासन, अनुशासन और शासन, प्रशासन, अनुशासन नहीं दे सकता है। और बीजेपी की सरकार इस बार इलेक्शन को यूपी में लूज कर रही और राज्यों में कांग्रेस मजबूती से फैलेगी, क्योंकि केवल स्थायी परमानेंट नौकरी देने का काम कांग्रेस की सरकार करती है, बीजेपी की, आप पार्टी की कोई सरकार नहीं करती है। सर, जब बीजेपी पत्थरों में पैसा खर्च करती है, देखिए, अभी आपके सामने पटेल की मूर्ति बनाई गई, राम की काल्पनिक देवी देवता राम की मूर्ति बनाई गई। ऐसा कुछ नहीं है, दलितों का इतिहास हमेशा दबा के रखा गया है। बहन जी ने उच्च स्तर पर लाई है। और मैं आपको एक बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के इस इलेक्शन में बहन जी के लिए वोटों की बरसात होगी। सर, जब मोदी जी बाहर जाते हैं वहाँ बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब अपने देश में वो बुद्ध के लिए कुछ काम नहीं कर पाए खास तौर पर। ऐसा है, मोदी जी की दोगली नीति है, वो देशभक्त भी नहीं है और वो संविधानवादी भी नहीं है, और वो बौद्ध देशों से पैसा लेने के लिए, जैसे मेट्रो वगैरह के लिए, जापान वगैरह कंट्री से लेने के लिए बुद्ध की बात करते हैं, जबकि उन्होंने भारत में अभी तक किसी भी स्थान पर बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित नहीं करी है। और बौद्धों को भी आम आदमी पार्टी ने या बीजेपी ने एक तीर्थ स्थल नहीं कराया, जबकि अरबों खरबों रुपए काल्पनिक देवी देवताओं के लिए खर्च करा जा रहा है। आपने कहा कि मायावती की सरकार बनेगी, लेकिन मीडिया तो कह रही है कि वो तो रेस से बाहर है। देखिए, आपको बता दूं, जो मीडिया, हमारा मीडिया है, वो दलाली कर रहा है सरकार की, और जो सरकार सत्ता में होती है और मीडिया उसका दलाल हो जाता है, क्योंकि उससे पैसे को पैसे से लिए एक प्रभाव, मनी का प्रभाव, उनको रिश्वत दी जाती है, अखबार वालों को, टीवी वालों को। दलितों का कोई नेशनल टीवी चैनल नहीं है, इसलिए उनको दिखाया नहीं जा रहा। और जो लोग कह रहे हैं कि टीवी और चैनलों में वो सरकार गिर रही है, प्रचार करके लोगों को पागल बनाया जा रहा है। सर, तमाम दलित सपा में जा रहे हैं, क्या दलितों का हित है सपा? कोई नहीं जा रहा। जिनको
जो पैसा मोटी रकम दे दी गई है वह अखिलेश सरकार द्वारा केवल वो जा रहे हैं, बाकी जो सच्चा सिपाही है वो बीएसपी बहुजन समाज में डटा हुआ है। और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसका जो आप कह सकते हैं एक मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र भारत का संविधान है, बाकी किसी पार्टी का नहीं है। वो कह रहे हैं कि मिशन चलाएंगे सपा में जाकर। बहन जी मिशन देखिए, बात नहीं समझे, सत्ता से मिशन ज़्यादा जरूरी है, सत्ता से मिशन ज़्यादा जरूरी है। हमारा जो मिशन है वो बहुजन मूवमेंट का है। समाजवादी पार्टी ने आज तक शुल्क कास्टों के लिए कोई कार्य नहीं किया है और सिर्फ उन्होंने जो भी कार्य करा है वो लोगों को चेहरा देख के करा है। बहन जी ने महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के जिन जिलों के नाम रखे थे, समाजवादी पार्टी ने उनको सबको खत्म कर दिया है। ये मैसेज देता है कि उनके अंदर बहुजनों के लिए कोई प्रेम या विकास की कोई आशा नहीं है। तो जो लोग जा रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, वो हिम्मत हारे हुए हैं, जल्दबाज है और वो ये चाह रहे हैं कि एक दिन में मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊं। समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो दलाल हैं, दोगली प्रकृति के नेता हैं। सर जैसे आपने कहा कि बीएसपी का जो घोषणा पत्र होता है वो संविधान है, लेकिन आजकल वोट तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पे मिलता है ना। नहीं, बीएसपी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और पूरी तरह संविधान का पालन करती है। बीएसपी में सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा बीएसपी पार्टी में दी गई है। गरीबों पर अन्याय अत्याचार बीएसपी पार्टी ने रोका है। बीएसपी पार्टी मायावती की पार्टी है, मायावती उसकी एक मेन कार्यकर्ता है, लेकिन बीएसपी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। और मैं आपको संदेश कहना चाहता हूं कि बीएसपी पार्टी कोई पार्टी नहीं है बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। सर आजकल जीताराम मांझी के पीछे बहुत सारे ब्राह्मण पड़े हुए हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर, पंडितों को लेकर एक बात कही थी। देखिए, जब भी कोई सच्चाई बोलेगा ब्राह्मणवाद उसके पीछे पड़ जाएगा, ब्राह्मण पड़ जाएगा। जीतराम मांझी ने कहा ये आर्य समाजी हमारी धन संपत्ति सब कुछ छीन लिया और ये लोग बाहर के आके हमें गुलाम बनाया है। उन्होंने सच्चाई बोली है और पूरा देश मांझी के साथ है। लेकिन सर जिस तरह से उन पर FIR हो रही है, दलित समाज उनके साथ नहीं आ रहा अभी तक। उन्होंने सही जगह चोट करी है, इसलिए FIR हो रही है, इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि उन्होंने सच्चाई एक प्रकाश लोगों को दिखाया है। सर तो आप सहमत हैं उनकी बात से? मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मैं उसी कल्चर को लेकर चलूंगा जो बहुजन समाज की कल्चर होगी, जो समानता की होगी, जो हर गरीब और महिला पर जुल्म का खिलाफत करेगा। मैं हर उस आदमी के और पार्टी के साथ। उन्होंने अब ऐलान करा विवाद के बाद कि ब्राह्मण आए और मेरे घर भोजन करें। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आप योगी दूसरे के वहाँ भोजन करता है, लेकिन भोजन खुद पैसों से मंगाते हैं, किसी के वहाँ भोजन नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जो अपने लोग हैं, हमारे लोगों को बिल्कुल ये देखना चाहिए कि बीएसपी उनकी लाइफ लाइन है, उनके विकास है और उसी से शुल्क कास्टों की सुरक्षा, विकास और सम्मान बीएसपी से जुड़ा हुआ है। सर उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहाँ देव रहते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन सर छुआछात का गढ़ है, हरिद्वार हड्डियों का द्वार है। वहाँ पर कोई सबसे अधिक कास्टिज्म आज उत्तरांचल के अंदर है। और आप ये देखोगे कि अभी जो भड़काऊ भाषण दिए गए थे वो उत्तराखंड की भूमि से दिए गए हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश मानवतावादी प्रदेश है, पूरा देश साथ है और बीएसपी की सरकार को मजबूत बनाइए और सुरक्षित पाइए, विकास करिए। दलित महिला रसोईया है स्कूल में, उसकी नौकरी छीन ली गई है। वो सब ब्राह्मणवाद का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, वो जुल्म का प्रतीक है और वो गलत किया गया है। सर कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकारों में अत्याचार नहीं होता दलितों पर, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए जो स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाला था उसके बाद किसी पार्टी ने नहीं निकाला है। और जितना विकास उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने करा है, 70 साल तक भी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर पाया। इसलिए ये इतना ही ज़रूरी है जितना रोगी के लिए दवा ज़रूरी है। बीएसपी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बननी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं यूपी प्लस योगी उपयोगी है यूपी के लिए, वो अनुपयोगी है। और एक बात बताओ, जब आप सन्यासी बन गए तो लालची क्यों हो? आप लालच क्यों पैदा कर रहे हो? आप क्यों सत्ता के भूखे हो? आपने सन्यास से कुछ नहीं लेना, मंदिर में आपको कोई ईश्वर नहीं मिला, इसलिए आप सत्ता का कर रहे हो। और आप सिर्फ ब्राह्मणवाद को और अत्याचारियों को बढ़ावा दे रहे हो और देश में कोई अपराध नहीं रुका। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा साधनहीनता आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर।